सीरियल कुंडली भाग्य में करण दिखाएगा अपने बेटे शौर्य को उसकी असली माँ यानी कि प्रीता की फोटो। जी हाँ दोस्तों, सीरियल कुंडली भाग्य में धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। मगर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ट्विस्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर करण पहुंच जाता है जब पलकी, प्रीता और राजवीर के पास, तो वहाँ पे करण बोल देता है साफ साफ कि मैंने तो तुम्हें बेटे जैसा माना मगर तुमने तो मुझे पापा जैसा भी नहीं माना। तुम मुझे बता नहीं सकते थे कि तुम्हारा घर जल गया है। तो वहीं अब प्रीता बोलती है कि बच्चों से कुछ मत बोलिए, मेरी गलती है इसमें। वो उस दिन आलिया आ गई थी ना, सबसे पहले हमारे आलिया लूथरा हाउस में पहुंचाना बहुत जरूरी था, इसीलिए मैंने किसी को नहीं बताया। उसके पीछे वरुण पड़ा था ना, उस टेंशन में मैं भूल ही गई कि हमारा घर भी जल गया। तो वहीं अब करण बोलता है कि वाह प्रीता वाह, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम। इंसान के जीने के तीन ही तो स्तंभ होते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, और तुम्हारा मकान जल गया। तुम्हें इस बात से कोई फर्क तो नहीं पड़ा, तुम भूल गई इस धुन में कि काव्या की शादी तुड़वानी है। तो वहीं उसके बाद करण बोलता है कि बस अब तुम सब लोग मेरे साथ मेरे घर चल रहे हो, लूथरा हाउस चल रहे हो, बस बात खत्म। तो वहीं प्रीता कुछ बोलती है उससे पहले ही करण बोल देता है कि अगर तुम लोग नहीं जाओगे तो मैं भी यहाँ से नहीं लूंगा, मैं भी यहीं खड़ा रहूंगा। तो वहीं दूसरी तरफ जहाँ करण पलकी, प्रीता और राजवीर को तीनों को घर पे ले आता है, तो वहीं दूसरी तरफ सनाया पलकी को बुला के बताती है कि तुम्हें पता है ये जो पार्टी हो रही है, इस पार्टी के एंड में क्या होने वाला है। ये सारी की सारी पार्टी का ढोंग ढोसन है, इसलिए हो रहा है क्योंकि करण सर इस पार्टी के बाद ना करण सर लूथरा इंडस्ट्री का सीईओ शौर्य को बनाने वाले हैं। और जैसे ही शौर्य लूथरा इंडस्ट्री का सीईओ बनेगा, वो सबसे पहले राजवीर को फायर करेगा। उसके पास खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा, उसके पास जॉब भी नहीं होगी, उसके पास रहने को घर भी नहीं होगा, पैसा भी नहीं होगा। और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि राजवीर और प्रीता जी वापस मुंबई छोड़कर अपने गाँव चले जाएंगे। तो वहीं पलकी बोलती है कि तू पागल वागल हो गई है क्या, सब ठीक है, तुझे तुझे कैसे पता ये सब। तो वहीं अब जहाँ बोलती है सनाया कि मैंने सारी बातें निधि को बोलते हुए सुनी थी, जहाँ पे पलकी तो शॉक्ड हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता दे, जहाँ पर जब स्टेज पे चढ़ जाता है शौर्य और घर वालों की तारीफ करता है, तो वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता दें अब शौर्य तैयार तो हो रहा है। शौर्य को तो लग रहा है कि वही इस इंडस्ट्री का सीईओ बनने वाला है। तो दूसरी तरफ वो करण को स्पीच देने के लिए बुलाता है, जहाँ करण तो पूरे घर की तारीफ करता है, इवन अपने घर के नौकर तक की तारीफ करता है, जहाँ दादी, बुआ, अपनी बेटी काव्या, अपनी बहन कृतिका, अपनी मॉम सबके बारे में तारीफ करता है, मगर निधि को छोड़ देता है। और तो और बाद में फिर से बोलता है मैं एक इंसान को भूल गया हूँ जिसके बगैर हमारा घर नहीं चलता, और तो और वो हमारा नौकर ग्रीस है। भाई जहां करण को ग्रीस तक तो याद है मगर निधि याद नहीं है। तो वही निधि डिसाइड करती है कि बस एक बार शौर्य सीईओ बन जाए फिर मैं सबको बताऊंगी कि मैं क्या हूं, क्योंकि उसकी डोर तो मेरे ही हाथ में है ना। तो दूसरी तरफ शौर्य जब सबके सामने अनाउंस करता है कि भाई अच्छी स्पीच देनी तो सीखनी पड़ेगी ना, क्योंकि इस कंपनी की जिम्मेदारी जो मुझे मिलने वाली है। तो वहीं करण शॉक्ड हो जाता है कि इसे कैसे पता कि मैं इसे सीईओ अनाउंस करने वाला हूं। तो दूसरी तरफ निधि की तरफ देखता है, जहां उसे पता चल चुका है कि निधि क्रेडिट लेने के चक्कर में उसे सब कुछ बता चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ अब प्रीता करण से बोलेगी कि मैं आप पे बहुत भरोसा करती हूँ, क्योंकि इस अनजान शहर में आपने मेरी मदद की, आप तो बहुत ज्यादा अच्छे हो। तो वहीं दूसरी तरफ ये सारी बातें निधि सुन रही होती है। तो वहीं मैं आपको बता दें, जहां निधि पलकी को बोलती है कि तुम्हारा राजवीर कल भी रोड पे था और आज भी रोड पे है, क्योंकि जैसे ही शौर्य सीईओ बनेगा वो सबसे पहले राजवीर को फायर करेगा, उसके बाद उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलने वाली, और वो कल भी सड़क पे था और आज भी सड़क पे है। ये सारी बातें करण सुन लेता है, जहां अब करण को लगता है कि निधि फिर से शौर्य के मन में राजवीर को लेकर कड़वाहट भर रही है। तो दूसरी तरफ अब शौर्य बता देगा कि शौर्य की असली माँ निधि नहीं बल्कि प्रीता है, और शौर्य को सीईओ बनाने का डिसीजन निधि का नहीं बल्कि प्रीता का है। वेल दोस्तों, उसके बाद शौर्य क्या करेगा, क्या प्रीता से नफरत करेगा या प्यार करेगा, आपको क्या लगता है मैं कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए मैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।